और आज बात करूंगा अमानतुल्लाह खान की, जो ये माला पहने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के धमकीबाज विधायक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, इनकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज आपके सामने रखूंगा। बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, याद होगा, बेटा 1 नंबरी तो बाप 10 नंबरी। कादर खान, शक्ति कपूर थे इस फिल्म में, आपने देखी होगी। वो तो फिल्म थी दर्शकों, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ के बाप और बेटे की तस्वीर दिखाऊंगा। ये है वो फिल्म जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन ये तो फिल्मी कहानी हो। आज रियल लाइफ में आ जाइए, कौन है वो बेटा, कौन है वो बाप, आइए जरा दिखाता हूं। बेटा पुलिस से बदसलूकी करता है तो बाप सीधे मारने की धमकी देता है। देखिए इसे, अमानतुल्लाह खान की बात कर रहा हूं दर्शकों, और उनके बेटे की। बेटा नियम तोड़ता है, रूल तोड़ता है और पुलिस को सरेआम अपशब्द कहता है। और बेटे की करतूत पर जब अब्बू तक ये पहुंचती है तो भाई साहब अमानतुल्लाह खान समझाने की बजाय मारने की धमकी देते हैं। मारने की धमकी देंगे आप? अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, माननीय है, लेकिन माननीय जैसा कोई भी काम, कोई भी हरकत दिखती नहीं है। देखिए जरा इस तस्वीर को। मतलब विधायक हो तो आम आदमी को कुछ नहीं समझोगे, पुलिस को कुछ नहीं समझोगे, देश के चौथे स्तंभ को आप गाली दोगे, मारने की धमकी दोगे। आखिर समझ क्या रखा है आपने? वोट दिया है ना जनता ने आपको, क्या इसी दिन के लिए वोट दिया था? इसी दिन के लिए कि आप गाली दोगे किसी को भी? वोट मांगने जब आप जनता के बीच में जाते हो ना, तो खुद को आम आदमी बताते हो। आम आदमी की समस्याओं से 100% रूबरू होने का दावा करते हो ना आप। लेकिन जब वोट मिल जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो आम आदमी से सीधे वीआईपी बन जाते हैं, जो ये तस्वीर दिखा रही है। विधायक बन गए अब तो, और सत्ता का नशा आपके सिर पर चढ़ने लगा है, डोलने लगा है, क्योंकि आप तो विधायक बन गए, ताकत मिल गई है आपको, आपके सर पर हनक सवार हो गई है कुछ भी करने की। गलत फहमी में मत रहिए अमानतुल्लाह खान, जो किया है उसके लिए आपको और आपकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बेटा रूल तोड़ रहा है और आप उसे समझाने के बजाय उसे समझा नहीं रहे, उसका साथ दे रहे हैं। और अगर रिपब्लिक भारत उस पर सवाल उठाता है तो मारने की धमकी दे रहे हैं, पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं। बेटे पर अगर थोड़ी सी पकड़ होती ना भाई साहब आपकी, तो पुलिस वालों से बदसलूकी नहीं करता आपका बेटा, पुलिस पर रौब नहीं जमाता कि अब्बू तो विधायक है हमारे, जो करना है कर लो। लेकिन शह तो आपने ही दी होगी विधायक साहब, जो ठहरे। आप एक एक तस्वीर देखिए, देखिए जरा कैसे ये बदसलूकी करता है। और इनके पिताजी, इनके अब्बू तो सीधे बदतमीजी पर उतर जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो एक बार फिर अमानतुल्लाह खान को टिकट दे दिया। दर्शकों, क्या आप केजरीवाल इस पर एक्शन लेंगे? किसी दूसरी पार्टी के नेता या आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता भी होता किसी दूसरी पार्टी का भी, केजरीवाल अब तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते, आसमान सिर पर उठा लेते। लेकिन ना तो अमानतुल्लाह खान के बेटे की गुंडाई पर केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, और ना अमानतुल्लाह खान पर। सोचिए जरा, रिपब्लिक भारत को जिस तरह ये धमकी दे रहे हैं, क्या मीडिया को इतना हक नहीं है कि वो सवाल पूछे? और रिपब्लिक भारत जब सवाल पूछ रहा है तो कैसे ये धमका रहे हैं, अब आपको सुनवाता हूं। आपके बेटे ने जैसे बात की वो ठीक था। आपके बेटे ने बोला कि मेरा बाप मतलब विधायक है, मेरा बाप विधायक, मेरा समाज। सुनो, आप यहाँ आए हो, रिपब्लिकन टीवी से आए हो ना, भाजपा का चैनल है, भाजपा का चैनल है ना। मैं भैया डेमोक्रेटिक चैनल का चैनल है ना। नहीं, भाजपा का चैनल नहीं, ये पब्लिक का चैनल है भैया। अरे पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपसे आ रहा हूँ। पब्लिक का चैनल नहीं है, पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपके पास। सुनो, मेरा बेटा विधायक का बेटा है, ये बताया उसको, ताकि ढोस की ना करे। इतना प्यार मिल रहा है आपको यहाँ से, आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। इतना मारूंगा चला जाए यहां से। सुना आपने
किस तरह ये आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह रिपब्लिक भारत को ऑन कैमरे पर धमकी दे रहे हैं। सोचिए जरा आप, ऑन कैमरे पर। ये उनके तेवर हैं, ये उनका मिजाज। अगर कैमरा नहीं होता तो असल में कैसा होता सोच लीजिए। अपने बेटे की कानून तोड़ने पर कुछ बोल नहीं रहे, ये क्या कानून सिखाएंगे? उनके तेवर जरा आप देखिए। एक सरकारी अधिकारी के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, जान से मारने की ना जाने किस तरह की धमकी दे रहे हैं। ना सिर्फ अमानतुल्लाह धमकीबाज हैं, उनकी जुबान पर गौर करिए आप, इनके हाव भाव देखिए, इन तस्वीरों को देखिए आप। रिपब्लिक भारत का कैमरा ऑन था तो बात धमकी तक पहुंच गई। अगर कैमरा बंद होता तो सोच लीजिए आप, ये तो वहीं पर मारपीट करने लगते। देखिए जरा आप कैसे उंगली दिखा रहे हैं, इनके समर्थक कैसे घेरे हुए हैं, मारने लगते। अब मैं आपको रिपब्लिक भारत रिपोर्टर पीयूष ओरी से अमानतुल्लाह के सरोकार का पूरा वीडियो एक एक फ्रेम दिखाऊंगा, उसका पूरा एक्सरे करूंगा दर्शकों। यह पूरा वीडियो 1 मिनट 52 सेकंड का है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की पूरी असलियत एक्सरे में सामने आ जाएगी। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बेटे की करतूत से जुड़ा हुआ जब हमने सवाल किया अमानतुल्लाह खान से, तो उनकी चुनावी रैली के दौरान भड़कने लगे। सीधे सवाल का सीधा जवाब देना चाहिए था, उम्मीद यह थी, लेकिन सीधे जवाब की जगह पहले तो अल्फाज अमानतुल्लाह खान की जुबान से गलत निकले। और आपको सुनकर पता लग जाएगा कि वो कैसे रिपब्लिक नेटवर्क के सवाल पर गुस्से में आ गए। खुद माननी है ना, बात करने का तरीका जानते नहीं है। हमारे रिपोर्टर पीयूष से किस भाषा शैली में बात करने लगे, सुनिए जरा। कुछ शर्मिंदगी है सर जो किया है, जो कल हुआ था इंसिडेंट, उसमें कुछ शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी तो एसएचओ को होनी चाहिए। अरे किस किस्म की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे तमीज है आपको बात करने की? नहीं, मैं ये आप बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट, चलिए यहाँ से। ये आपने देखा 18 सेकंड, रिपब्लिक भारत रिपोर्टर ने क्या कहा यह आपने देख लिया। आम आदमी पार्टी के विधायक कैसे धमकी देने लगे यह आपने देख लिया। अमानतुल्लाह खान के हाव भाव को नोट करिए आप दर्शकों। रिपब्लिक के सवाल पर अपना आपा तो खो बैठे। रिपब्लिक के रिपोर्टर के सवाल पर इनके चेहरे के ठीक सामने आप देखिए, वो बार बार दबाने की कोशिश करते हमारे रिपोर्टर को। एकदम से गुस्से में आ गए, जैसे कोई मारपीट करने की ठान रखी है। और दर्शकों, कोई बड़ी बात नहीं कि अगर रिपब्लिक के रिपोर्टर से कैमरा नहीं होता तो मारपीट भी कर लेते। वो तो रैली में शामिल कुछ समर्थकों ने वक्त की नजाकत और ऑन कैमरे को देखकर उन्हें पीछे खींच लिया। रिपब्लिक के माइक को उनके मुंह के आगे से हटाने लगी। आप देखिए, यही मैं बता रहा हूं आपको, यहां से हटाने लगे, कैमरा पर्सन को वहां से अलग करने लगे। लेकिन अमानतुल्लाह खान के तेवर हल्के नहीं पड़ने वाले थे। जब रिपब्लिक रिपोर्टर पर हाथ नहीं उठा पाए तो वहां अपने समर्थक पर तमाचा जड़ दिया। देखिए जरा, उसे पीछे धकेल दिया, उसे मारकर वहां से हटा दिया। अमानतुल्लाह खान के तेवर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर पीयूष भांप चुके थे, लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हटे, डटे रहे वहां पर। उन्हें अमानतुल्लाह खान से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आम आदमी पार्टी विधायक से फिर से सवाल पूछा। सुनिए जरा आगे का वीडियो। आपके जो बेटे ने किया है उसमें शर्मिंदगी है? क्या क्या बेटे ने? बेटे ने जो मतलब कानून, बेटे ने जो कानून, आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। हाँ, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। जो कानून तोड़ा आपके बेटे ने। क्या तोड़ा? मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहा, गली में मोटरसाइकिल चला रहा था, एसएचओ आकर बदतमीजी की। उस एसएचओ ने वीडियो बनानी चाहिए थी उसे। आपने बताओ, अगर मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, कैसे पता? अपनी गली में खड़ा हुआ था, कैसे मालूम? उसने वीडियो खुद बनाई एसएचओ ने, फिर वायरल की। तो आपको कैसे मालूम हुआ? आप लोगों को तक कैसे पहुंची वो वीडियो? एसएचओ ने किया, केंद्र सरकार के आदेश पे किया। डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बेचे को फंसा रहा है, वो बात कर रहा है ना। देखो ना, एसएचओ ने किस अंदाज में बात की। वो एसएचओ है, बदमाश है। जिस अंदाज में बात की करनी चाहिए थी उसे। इस पूरी बातचीत के दौरान ना तो अमानतुल्लाह खान के तेवर ढीले होते हैं और ना ही उन्हें अपने बेटे की गलती, जो उन्होंने गलती की है, वो नजर नहीं आती, बल्कि वो केंद्र सरकार को घेरने लगते हैं। बताइए जरा,
वो करीब 2 मिनट तक अपने बेटे को बचाने में जुटे रहे, रिपब्लिक भारत को धमकाते रहे, पीयूष को धमकाते रहे। बीच बीच में उनके समर्थक पीयूष को ही, हमारे रिपोर्टर पीयूष को वहां से हटाने की कोशिश भी करते हैं। वैसे अमानतुल्लाह खान का ऐसा मिजाज हो भी क्यों ना, उनके लिए धमकी देना मानो बेहद मामूली बात है, क्योंकि उनके खिलाफ इससे कई गुना ज्यादा गंभीर आरोप दर्ज है दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी एक एक तस्वीर आज दिखा दूंगा। ये जो धमकीबाज विधायक है ना, 2016 में महिला से यौन शोषण का इन पर आरोप लगा, 2017 में आ जाइए कांग्रेस कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप लगा इन पर, 2017 में ही कांग्रेस समर्थकों पर गोली चलवाने का आरोप लगा है, सोचिए। और 2018 में केजरीवाल के मुख्य सचिव से बदसलूकी का आरोप है। अब क्या माफी मांगेंगे केजरीवाल? वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्ति, सोचिए जरा, इसके भी गंभीर आरोप लगे। 2020 दिल्ली दंगों में शामिल होने का भी दावा है, लेकिन आप सोचिए, कभी ये दंगा करते हैं, कभी ये यौन शोषण करते हैं, और अब तो धमकीबाजी पर उतर आए। अमानतुल्लाह की असलियत तो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन धमकीबाज तेवरों के बाद भी आप विधायक का रिपब्लिक नेटवर्क से टकराव हुआ। इस बार एक नहीं, रिपब्लिक के 2 रिपोर्टर उनके सामने, उनसे धमकी देने के सवाल पूछने लगे। तो उन्हें देखिए जरा कैसे पूछ रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि गड़बड़ हो गई है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे, ऐसी कोशिश कर रहे थे कि कुछ गलत नहीं कहा। सवाल पूछने पर हंसने लगे, बिना अपनी गलती पर माफी मांगते हुए वहां से चलते बने। दिखाता हूं आपको। आपने बताइए, आपने जो भाषा इस्तेमाल की थी वो सही थी? देखिए, आप लोग जो है इसको तूल दे रहे हो। मेरा बेटा जो है लोकल अपनी गली में मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने आपसे चलिए, इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा। जब आपने एक मीडिया प्रोफेशनल कैसे एज एन इलेक्टेड मेंबर यू ट्राई टू थ्रेटन हिम सेइंग दैट यू विल बीट, कैसे आपने क्या बोला? कोट अनकोट, यहाँ से हट जा नहीं तो बहुत मारूंगा, कान में बोला। कोई कान में बोलता है? अब इस प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी बेटा नंबरी, बाप 10 नंबरी को लेकर कैसे सवाल उठा रही है, सुनवाता हूं आप। उनके बेटे का मैंने वीडियो देखा जो उन्होंने पुलिस को धमकाया, तो ये तो एक सरासर ही अपराध है, उसकी सजा मिलेगी ही। लेकिन दूसरी बात जो मैं सुन रहा हूं कि रिपोर्टर को धमकाना, रिपोर्टर को चले जाओ नहीं तो को मारने की, उसको इस तरह की धमकी देना। अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि ऐसे ही आप लॉ एंड ऑर्डर चलाना चाहते हैं दिल्ली में? यही लॉ एंड ऑर्डर होगा कि मीडिया को धमकाएगा आपका विधायक? कहा जाता है ना दर्शकों, जैसे संस्कार दोगे वैसी संतान आपकी बनेगी। यहां भी यही लग रहा है। जब अब्बू मारपीट पर उतारू हो जाएंगे, उन पर गुंडाई जैसे मामले हैं, तो बेटा तो उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलेगा। बाइक में भाई साहब ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा लिया, सोचिए, तो फिर तो चालान तो कटेगा ना। क्या कह रहे हैं अमानतुल्लाह कि बेटे की कोई गलती नहीं, वो तो गली में बाइक चला रहा था। अब हम इन तस्वीरों को देखिए दर्शकों, ये कौन सी गली है, इतनी भीड़ वहां पर आ गई है, आपको लग रहा है ये गली है? मतलब साफ है कि वो झूठ बोल रहे हैं, बचा रहे हैं। अमानतुल्लाह जी, आपका बेटा कह रहा है कि वो तो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो अगर लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो उससे कानून के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसे कुछ नहीं पता, पढ़ भी नहीं रहा है वो ठीक ढंग से। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना कानून के खिलाफ है। और सुनिए जरा, उस दौरान कैसे वहां पर एसएचओ से बहस करने लगा, बोलने लगा कि पापा विधायक है हमारे। सुनिए जरा। गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, ये बता। चालान करूंगा मोटर व्हीकल चालान के खिलाफ, आप मेरे को गिरफ्तार नहीं करो। मैं नहीं जा रहे ना? नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ, बाइक ले
बाइक ले तू चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। मैं एसएचओ साहब बना ले एसएचओ साहब बताओ तू चल लेना मैं अपनी लाइबिलिटी भाई आप बना बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके मेरे को ये बोलो। मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं करूँगा सीज वहाँ पर। चल सीज मैं सीज करके मैं दूंगा तुम्हें, मैं करूँगा ना सीज। बस चलो जाने दो, चल तू चलना। अरे लगाओ और तू चलना, मैं लगाऊंगा ना धारा, फिर तू मत ले। किसकी बाइक नहीं बताया, किसी की है।